मैंने देखा कि दीदी का पति अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर है, लेकिन उसने मुझे देखा और जरा भी नहीं घबराया। तुम अच्छे से सोचो, कौन एक बच्चे के साथ एक विकलांग व्यक्ति को चाहेगा। इस समय बहन वापस आ गई। अभी क्या आवाज थी? पति, क्या तुम घर पर हो? मैं बचपन से ही बहन के साथ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे चोट पहुँचे। बहन, मैं हूँ। मैंने कुछ स्नैक्स खरीदे हैं। ठीक है बहन, अब मुझे उसे रोकने में मदद करो। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकती हो। जब मैं सोच रही थी कि बहन को बताऊं या नहीं, मैंने देखा कि वह शादी की सालगिरह की तैयारी कर रहा है। मैं तुम्हारे जीजा जी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो होटल चुनने में? मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे चोट न पहुँचे इसलिए मैंने उसे छुपाने का फैसला किया। मुझे लगा कि शादी की सालगिरह पर बहन का सरप्राइज उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन उसने मुझे फिर से फोन किया। अपनी बहन को कमरे से बाहर ले जाओ ताकि मैं और मेरी सेक्रेटरी डेट कर सकें। तुम बहुत स्वार्थी हो। मेरी बहन ने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की है। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो, जल्दी जाओ। मेरे सचिव पहले ही आ चुके हैं। क्या तुम चाहते हो कि वह हमारा राज देखे? मैं बहुत उलझन में था, लेकिन मुझे ऐसा ही करना पड़ा। बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जीजा जी भी एक सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। पहले मुझे तुम्हें बाहर ले जाने दो। मुझे पता था कि तुम राज नहीं छुपा सकती। हम कुछ घंटों तक घूमे। दीदी को थोड़ी ठंड लगने लगी और वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह धोखेबाज मेरा फोन नहीं उठा रहा था। क्या तुम अपने जीजाजी को मैसेज कर रही हो? क्या वह अभी तक तैयार नहीं है? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहती थी कि वह जाने, इसलिए मैंने होटल के रिसेप्शन पर फोन किया। नमस्ते, कृपया 308 कमरे के मेहमान को सूचित करें कि हम वापस आ रहे हैं। हम होटल वापस आए और हमने देखा कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका सचिव गायब था। प्रिय, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? वह शायद थोड़ा अस्वस्थ है, इसलिए अभी तक सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। तभी उसके जेब से एक स्टॉकिंग गिर गई और मैंने जल्दी से उसे फेंक दिया। बहन, तुम्हारा मतलब क्या है? ये मोजे मेरे हैं, ये फट गए थे इसलिए मैंने फेंक दिया। मैं चाहती थी कि बहन मुझे मूर्ख समझे, लेकिन सच्चाई न जाने, पर वह पहले से ही शक करने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। मैंने ये सुनकर डर गई। क्या मेरी बहन ने पहले ही पता लगा लिया कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ? मैंने अनजाने में सुना कि वह किसी के साथ मसाज के लिए जा रहा है। उसका पीछा करने में मेरी मदद करो। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैंने तय किया कि मैं उसे सच बता दूंगी और झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी बहन को पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या तुमने खेलना बंद कर दिया? तुम्हें अपनी सचिव को छोड़ देना चाहिए। जब तक तुम नहीं कहोगी उसे पता नहीं चलेगा। तुम्हें समझना चाहिए वह अभी गर्भवती है। उसे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। चाहे मैं उसे कितना भी नापसंद करूं, लेकिन इस बार वह सही कह रही है। फिर मैंने अपनी बहन से झूठ बोला। ये मुझे मसाज पार्लर में मिला। वह ग्राहक के साथ सहयोग पर बात कर रहा था, एक बड़ा अनुबंध साइन किया। तो यह बात है, तभी वह हाल ही में मुझे नजरअंदाज कर रहा था। मैंने ज्यादा सोच लिया। उसे राहत की सांस लेते देखा, लेकिन मेरे दिल में बहुत दुख था। तभी वह बेवफा आदमी वापस आ गया और मैं उसे अपनी बनाई कहानी बताने का मौका नहीं पा सका। जीजा जी, आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की सफलता के लिए बधाई। अरे कौन सा अनुबंध? मैंने उसे एक इशारा किया और वह तुरंत मेरी बात समझ गया। हाँ, इस अनुबंध को हासिल करने में मुझे 3 महीने लगे। इस घटना के बाद मैंने सोचा कि वह थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन उस दिन वह फिर से मेरे पास आया। तुम जैसी अच्छी लड़की बहुत कम मिलती है, मेरे साथ चलो, मुझे मत छुओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरी बात मानो, नहीं तो मैं सारी बातें तुम्हारी बहन को बता दूंगा। मैंने जोर से चिल्लाया, बचाओ। मेरी बहन ने मेरी चीख सुनी और तुरंत बाहर आ गई। बहन, ये क्या हो रहा है? इस बार मैंने इस धोखेबाज की असलियत उजागर करने का फैसला किया। वो मुझे छेड़ रहा है। वो एक बड़ा धोखेबाज है। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा झूठ बोलती रही। बहन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हारे पेट में बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। मैं सिर्फ विकलांग हूँ, अक्षम नहीं। गुस्से में बहन ने गलती से गर्भ में हलचल कर दी। बहन, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहो, मैं खुद संभाल